मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई माफी मांगता नजर आ रहा है तो कोई तंज कसता नजर आ रहा है और कोई दूसरे नेता को चुनौती देता नजर आ रहा है। ताजा मामला है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के माफी मांगने का। सिंधिया वैश्य समाज और जैन समाज के संयुक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक दिन के लिए शिवपुर आए थे। इस दौरान सिंधिया वैश्य और जैन समाज के लोगों को मंच से संबोधित करते हुए भावुक हो गए और आखिर में हाथ जोड़कर वैश्य और जैन समाज के लोगों से माफी मांगने लगे। सिंधिया ने माफी मांगते हुए कहा कि मुझसे जो गलती हुई है उसे माफ करना। मैं शिवपुर ही नहीं बल्कि पूरे संभाग की प्रगति के लिए अपने जीवन की अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ये करने का आदत हमें बंद करना चाहिए और उल्टा जैन समाज का क्षमावन, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाइयों और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध है। ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हो वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सार्वजनिक मंच से माफी मांगने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें गिल्टी है इसलिए माफी मांगनी पड़ी। क्षमा किससे मांग रहे हैं? जनता के सामने है सर। अच्छा, क्षमा मांग रहे, गलती महसूस कर रहे हैं। अच्छा, वो बार-बार अपनी आईडी का वो लोगो चेंज करते रहते हैं, क्या वजह लगती है आपको? अपने मुझे बताया कि सभी माननीय भाजपा के मंत्रियों ने अपनी आईडी चेंज की है, शायद कोई डायरेक्शन हो। शिवराज सरकार के द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के संबंधी घोषणा पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए पूछा कि इसका नोटिफिकेशन कहाँ है? नहीं, घोषणा की है कि नोटिफिकेशन निकाला है। नोटिफिकेशन निकाल दिया है? आज घोषणा की है। घोषणा है, तय हो गया। तय होने से क्या होता है? नोटिफिकेशन कहाँ है? सर ये 2000 के नोट घोषणा तो कर चुके हैं 1000 बार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उन सीट पर फोकस कर रही है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इसमें इंदौर जिले की महू विधानसभा सीट भी शामिल है। महू विधानसभा सीट पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आई है। कांग्रेस और खुद दिग्विजय सिंह ने महू विधानसभा चुनाव के लिए खास रणनीति बना रखी है। महू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके उषा ठाकुर को उनकी सीट पर घेरने के लिए कांग्रेस और खुद दिग्विजय सिंह सक्रिय हैं। दिग्विजय सिंह के सक्रिय होने से उषा ठाकुर ने खुद दिग्विजय सिंह को ही महू से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। एक सवाल के जवाब में उषा ठाकुर ने दिग्विजय को चुनौती मानने से ही इनकार कर दिया। उषा ठाकुर ने कहा कि भाजपा की रीति नीति और जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा हम पूरी कांग्रेस को चुनाव लड़ने की चुनौती देते हैं। कर्नाटक का विश्लेषण आप ठीक करेंगे तो आपको समझ, हमारा जितना वोट था वो हमको मिला है, कहीं हम हारे नहीं हैं। और रही हमारे घर परिवार की राजी नाराजी की बात, तो जब संयुक्त परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, मतभेद हो जाता है, पर मतभेद हमारे बीच में ना था, ना है और ना कभी होगा। आपके कार्यकर्ता है जो आपके समर्थन में उनको नाराज है, उनको कोई नाराजी है। टिकट मांगना सबका अधिकार है, सबने मांगा, जिसको मिला सबने मिलकर उसको जिताया। दिग्विजय सिंह आ रहे हैं और हारी हुई सीटों पर महू पर उनकी विशेष नजर कह रहे हैं कि लंबे समय से बीजेपी के खाते में है और आप इस बार कहीं न कहीं बाजी पलटेगी, कोई असर आप देख पा रही हैं? हाँ, ये मैं तो उनको आमंत्रित करती हूँ कि आप महू से ही लड़ लीजिए। कोई असर आपको दिख रहा है, कोई चुनौती दे पाएंगे? मेरा आमंत्रण उनको दीजिए कि आप महू से लड़ने आइए चुनाव। दीदी 2000 के नोट को लेकर भी आपको चुनौती दे रही है? मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, हम पूरी कांग्रेस को चुनौती देते हैं। आओ मैदान में, हम तैयार खड़े हैं। तो सावेर में बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं आज 3 बजे, सावेर से ही शुरुआत कर रहे हैं। आज तो सिंधिया समझते जो मंत्री उनको टारगेट कर रहे हैं। अपना अपना दल है, अपना अपना काम करेंगे, करने दीजिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने इंदौर दौरे के दौरान सांवेर, महू सहित मालवा अंचल की अन्य विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीतने के लिए विशेष रणनीति बनाने पर काम कर रही हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में दिग्विजय सिंह का खासा दबदबा माना जाता है और सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद एक दिग्विजय सिंह बिना किसी दबाव के अपने समर्थकों को मैदान में उतारेंगे।
साथ ही सिंधिया के बीजेपी में जाने से बीजेपी के पुराने नेताओं के विरोध और कांग्रेस की हवा का फायदा दिग्विजय सिंह उठाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को जिताकर मुख्यमंत्री के पद पर अपनी दावेदारी को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए सिंधिया को उनके ही घर में घेरने की रणनीति पर प्राथमिकता के साथ काम कर रही हैं। इनका नतीजा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलना तय है।